हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एबॉर्शन ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिट 8 मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एबॉर्शन, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ एबॉर्शन। तो एबॉर्शन इज डिफाइंड एज एन एबॉर्शन इज द प्रीमेच्योर एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम यूट्रस। इट कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। इसका मतलब है प्रीमेच्योर एक्सपल्शन, यानी कि जो फीटस है वो अभी प्रीमेच्योर यानी कि अभी हमारा डिलीवरी नहीं हुआ है, उसके पहले ही प्रीमेच्योर जब होता है, यानी कि प्रीमेच्योर यानी कि 36 वीक 34 वीक, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम यूट्रस इट कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन यानी कि जो फीटस होता है वो यूट्रस से बाहर निकल आता है। अब ये हो सकता है स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस, यानी कि ये अपने आप नेचुरली हो सकता है, या इंड्यूस यानी कि खुद से, यानी कि हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। बात करें एटियोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक यानी कि इसमें ट्रायसोमी मोनोसोमी हो सकता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जब जो मदर होती है उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 35 अबव है या 40 अबव है मदर की एज, तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर। मेटाबॉलिक फैक्टर में आएगा हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है तो उसमें एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, यूट्राइन फिब्रॉइड एंड सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस, ठीक है। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, यूट्राइन फिब्रॉइड, ये टॉपिक मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगी, गायनी का है, ठीक है। और सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन या सर्विक्स में कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है हमारे वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन अकर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मटर्नल मेडिकल इलनेस, साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अगर मदर को इलनेस है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की, यानी कि आम भाषा में कहें तो दिल में छेद होना, उसे ही हम साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो वुमेन है या लेडी है उसने प्रेगनेंसी को 4 बार यानी कि 3 से 4 बार अगर कंसीव किया है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, तो उसमें भी एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस एज ऑफ मदर, यानी कि मदर की एज 40 अबव है तो उसमें एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल। अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है यानी कि ले रही है, तो उसमें एबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन, ठीक है। तो एबॉर्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस, सेकंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस यानी कि नेचुरली अकर होता है, इंड्यूस यानी कि खुद से करवाया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एबॉर्शन के सिर्फ टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिटेल वीडियो यानी कि डिटेल में इन सब टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस के अंदर कौन कौन से आते हैं। स्पॉन्टेनियस के अंदर आता है आइसोलेटेड एंड रिकरेंट, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ये सारे टाइप्स आते हैं जो कि हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनवाइटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन, ठीक है। अब इंड्यूस्ड यानी कि जो मेडिकल तरीके से करवाया जाता है उसमें 2 टाइप्स के आते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल में आता है MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो
आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है नर्सिंग वाली 850। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार मेरे पेज पर विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारा था पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट डे ज़रूर आएगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।